5 अजीबोगरीब और अश्लील लड़कियां जो कि दुनिया के कई सारे अलग अलग कोनों से थी। पर जब एक दिन गलती से हमारा एमसी असाही वहां पर उनकी चड्डियां चुरा लेता है तो फिर वो सब वहां पर हमारे एमसी के पीछे पड़ जाती हैं और आकर उसी के ही साथ उसके घर में रहने लग जाती है, जहां पर कि हमेशा ही वो एक दूसरे से लड़ती रहती थी कि उनमें से कौन आगे चलकर असाही की वाइफ बनेगी। पर इन सभी चीजों की शुरुआत आखिरकार क्यों और कैसे होती है? दरअसल हमारे कहानी का एमसी असाही एक काफी ज्यादा आम और मासूम सा लड़का था, पर अफसोस कि उसका बाप असाही के मासूम पने को गलत समझ लेता है और उसे लगने लगता है कि उसके बेटे असाही को औरतों में नहीं बल्कि आदमियों में इंटरेस्ट है। इसीलिए उसका बाप उसको बिना बताए ही एक दिन उसके पास 5 औरतें भेजते हैं ताकि उसके बेटे असाही का इंटरेस्ट आदमियों से हटकर औरतों में आ सके और वो उन्हीं में से किसी को अपनी वाइफ बनने के लिए चुन सके। तो इसी के ही साथ हमारे कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हमें असाही को दिखाया जाता है जो कि अपने टीवी में एक फॉर्चून टेलर की वीडियो देख रहा था, जो कि उससे बोलती हैं कि आज उसकी जिंदगी में 5 अजीबोगरीब चमत्कार होने वाले हैं। पर असाही उस वाले फॉर्चून टेलर की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अपने स्कूल के लिए काफी ज्यादा लेट हो रहा था और वो तैयार होकर अपने स्कूल की तरफ भागते हुए जाने लग जाता है। पर अपने स्कूल जाते हुए रास्ते के बीच में ही वो वहाँ पर एक मोड़ पे एक लड़की से टकरा जाता है, जो कि उससे टकराने के बाद लुढ़कती हुई सीधा आकर उसके ऊपर गिरती है और असाही का सिर जाकर सीधा एक दीवार से टकराता है। और उस टक्कर की वजह से असाही की वहाँ पर मौत तो नहीं होती, पर उस लड़की के उसके ऊपर गिरने की वजह से असाही को वहाँ पर जन्नत का एक नज़ारा जरूर दिख जाता है। इसीलिए वो लड़की डर के मारे उसके ऊपर से हटकर उससे वहाँ पर माफी मांगने लग जाती है। पर उल्टा असाही वहाँ पर उससे माफी मांगते हुए बोलता है कि उसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कुछ भी नहीं देखा और अंदर की चीज तो बिल्कुल भी नहीं देखी। पर तब भी वो लड़की वहाँ पर असाही से उससे टकराने के लिए माफ़ी मांगने लगती है और चुपचाप वहाँ से सीधा भागते हुए चली जाती है। जिसके जाने के बाद असाही देखता है कि उस लड़की के टकराने की वजह से उसका एक अजीब सा सफ़ेद कपड़ा नीचे गिर चुका था। इसीलिए असाही ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए चुपचाप से उस वाले कपड़े को उठाकर अपने पास रख लेता है, जिससे अगर वो फ्यूचर में कभी दोबारा से उस वाली लड़की से मिले तो फिर वो उसका वो सफ़ेद कपड़ा उसको वापस कर सके। और फिर वो दोबारा से भागते हुए अपने स्कूल के लिए जाने लग जाता है। तो जैसे ही वो जाकर अपने स्कूल जाने वाले मेट्रो के अंदर बैठा ही था और वो बस 2 पलों के लिए अपनी आंखों को बंद करता है, पर अपनी आंखों को खोलने के बाद अचानक से वो वहाँ पर ये रियलाइज करता है कि उसके साइड के सीट में तो एक अजीब सी लड़की बैठी हुई है, जबकि उस मेट्रो की सारी सीट्स वहाँ पर खाली थी। तो इस चीज से असाही वहाँ पर पूरी तरीके से कंफ्यूजन में ही था कि तभी वो लड़की वहाँ पर नींद के मारे असाही के ऊपर ही गिर जाती है, जिससे कि उसे इतना ज्यादा तगड़ा झटका लगता है कि उसके तो वहाँ पर अंग अंग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि नीचे के भी। पर जैसे तैसे वो वहाँ पर खुद को संभाले हुए था। पर जब वो चुपचाप से वहाँ से उठकर जाने की कोशिश करने लगता है तो फिर वो लड़की वहाँ पर अचानक से उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है और नींद में ही बोलने लग जाती है कि उसका तकिया ऐसे अचानक से भागने क्यों लग गया। पर जब असाही वहाँ पर अपना थोड़ा सा और जोर लगाता है तो फिर वो दोनों ही वहाँ पर आखिरकार जाकर नीचे गिर जाते हैं। पर हालांकि नीचे गिरने के बावजूद भी असाही को वहाँ पर बिल्कुल भी कुछ चोट नहीं आती, क्योंकि उस लड़की का तकिया होने के बावजूद भी असाही खुद जाकर उसके ही तकियों के ऊपर गिर गया था, जिसके वजह से फिर वो लड़की वहाँ पर अपनी नींद से जाग जाती है। और ये देखने के बाद असाही तो वहाँ पर बिल्कुल सदमे में ही चला गया था, क्योंकि उस वक्त उसके पास वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं था कि ऐसे उसके फलों को पकड़कर उसके ऊपर वो क्या कर रहा है। पर इससे पहले कि वो उस लड़की को कुछ भी समझा पाता, वो लड़की उसके ऊपर अचानक से जानलेवा हमला स्टार्ट कर देती है, जिससे जैसे तैसे कर असाही वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग लेता है। और भागते भागते वो जाकर कुछ सीढ़ियों के पास पहुंच चुका था, जहां पर कि उसको आज सुबह की उस फॉर्चून टेलर की बात याद आती है। पर वो ये सोचते हुए आगे बढ़ने लगता है कि शायद से किसी तरीके का कोइंसिडेंस होगा। पर जैसे ही वो जाकर वहां पर सीढ़ियों से बस नीचे उतरा ही था कि तभी उसको अपने पीछे से किसी एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो देखता है कि एक लड़की सीढ़ियों पे लड़खड़ा कर नीचे गिरने वाली है। पर अफसोस कि एक पल से ज्यादा वो वहाँ पर कुछ भी नहीं देख पाता, क्योंकि ठीक दूसरे ही पल वो वहाँ पर स्वर्ग देखने पहुंच चुका था। तो उससे टकरा कर नीचे गिरने के बाद फिर वो लड़की वहाँ पर ये नोटिस करती है कि असाही का खंबा वहाँ पर लंबा हो चुका था। पर जैसे तैसे असाही उसके नीचे से बाहर आकर उसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि वो जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये लंबा खंबा असल में उसका खंबा नहीं बल्कि कुछ और ही चीज है। पर हालांकि वो लड़की वहाँ पर असाही के बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं देती और खींच के एक काफी ज्यादा मजबूत घुसा वो वहाँ पर उसके लंबे खंबे पे मार देती है।
और उसके खम्भे के 36 टुकड़े करने के बाद वो वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। पर हालांकि असल में तो वहाँ पर असाही का रोना निकल चुका था, क्योंकि उस वाले घूसे की वजह से वहाँ पर उसके अखरोटों के साथ साथ उसके आगे की पीढ़ी तक रिस्क में आ चुकी थी। पर तब भी उसको तो स्कूल जाना ही था, इसलिए जैसे तैसे फिर वो वहाँ से अपने अखरोटों को समेटता है और वापस से अपने स्कूल की तरफ जाने लग जाता है। जहाँ पर बीच रास्ते में ही जाते जाते उसको एक क्लीनिंग रोबोट दिखाई पड़ता है, जिसके की आर्म में वहाँ पर एक पिंक कलर का ब्रा फंसा हुआ था। इसलिए असाही उस ब्रा को निकाल कर वहाँ पर देखने लग जाता है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ भी समझ पाता, तभी उसकी तरफ वहाँ पर एक लड़की भागते हुए आने लग जाती है, जो कि उसके ऊपर चिल्लाते हुए ये बोल रही थी कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके क्लीनिंग रोबोट को हैक कर उसके ब्रा को उसके पास से चुराने की। ये सुनकर असाही वहाँ पर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर कुछ भी समझकर इसका जवाब दे पाता, तभी उस क्लीनिंग रोबोट का दिमाग वहाँ पर फिर से खराब हो जाता है और इस बार वो उस लड़की के चड्डी के साथ साथ उस स्कर्ट को चुराने के लिए भी वो वहाँ से उसको घसीटते हुए ले जाता है। तो इस वक्त तक वहाँ पर हमारा असाही भी बुरी तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि आज उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बल्कि हर लड़की उसको बस ठरकी ही समझे जा रही है। इसलिए वो वहाँ से सीधा चुपचाप स्कूल की तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर इस बार उसको एक पार्क के अंदर एक कुत्ता एक लड़के के साथ डॉगी स्टाइल में खेलते हुए दिखाई पड़ता है। क्या पेलते हुए? हे राम, मैं कान फट क्यों नहीं गए? खैर, तो असाही फिर वहाँ से इस चीज को इग्नोर कर जाने लग जाता है। पर तभी अचानक से ही फिर वहाँ पर उस ठरके कुत्ते का मूड बदल जाता है और वो उस वाले लड़के को छोड़कर सीधा ही वो वहाँ पर असाही की तरफ धावा बोल देता है, क्योंकि शायद उस ठरकी कुत्ते को उस वाले लड़के की जड़ी बूटी से ज्यादा हमारे असाही की जड़ी बूटी पसंद आ गई थी। तो जब तक वो ठरकी कुत्ता वहाँ पर असाही के ऊपर चढ़ा हुआ था, तब तक वो लड़का आकर वहाँ पर असाही का शुक्रिया अदा करता है, अनजाने में ना चाहते हुए उसके पिछवाड़े को एक ठरकी कुत्ते से बचाने के लिए। ये बोलकर वो लड़का वहाँ से रोते हुए भाग जाता है और हमारा बेचारा असाही वहीं पर ही फंस जाता है। बट तब भी असाही भी वहाँ से जैसे तैसे कर अपना पिछवाड़ा बचाकर अपने क्लास तक आ जाता है। पर उसके पहुँचने तक वो अपने क्लास के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका था और उनकी क्लास ऑलरेडी से ही स्टार्ट हो चुकी थी। इसीलिए असाही वहाँ पर छुपकर अपने क्लास सेट की तरफ रेंगते हुए जाने लग जाता है। पर तभी अचानक से ही वो वहाँ पर ये रियलाइज करता है कि आज सुबह से वो जितनी भी सारी लड़कियों से टकराया है, जन्नत दिखाने से लेकर जन्नत तक ले जाने वाली हर एक लड़की दरअसल उनके क्लास की एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और वो सभी आज से ही उसके ही साथ उसके घर में रहने वाली हैं। तो इसीलिए उनकी क्लास की टीचर वहाँ पर असाही को उन सभी लड़कियों के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलती हैं। पर चाहकर भी असाही उन लड़कियों के सामने अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता था, क्योंकि आज सुबह से ही उन सभी के साथ जो कुछ भी सारा कांड हुआ था, अगर उन सभी को असाही की असलियत पता चल जाती तो फिर तो वहाँ पर असाही की खैर नहीं। इसीलिए असाही वहाँ पर एक काफी ही अजीबोगरीब चेहरा बनाकर उन सभी के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करने लग जाता है। बट जल्द ही उन सभी लड़कियों को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि ये तो वही ठरकी मानुस है जो कि आज सुबह से ही उनके साथ कांड करते हुए आ रहा है। तो असाही की असली आइडेंटिटी पता चलते ही फिर वहाँ पर अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि असाही के गाल वहाँ पर पूरी तरीके से लाल पड़ चुके थे, उन लड़कियों के पप्पियों की वजह से नहीं, बल्कि ढेर सारे झापड़ खाने की वजह से। और उसी ही दिन के दोपहर को असाही का दोस्त योशियो वहाँ पर उससे बोलता है कि उसने उन वाली लड़कियों के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और वो एक एक कर उन सभी लड़कियों के बारे में असाही को बताने लगता है, जिनमें से वो लड़की जिसने की एक मोड़ पर असाही को टक्कर मारकर उसको जन्नत दिखाई थी, उसका नाम है आईओ और वो खाना बनाने में और सिलाई वगैरह करने में काफी ज्यादा अच्छी है। देन अगली फिर वो लड़की जो कि असाही को मेट्रो में मिली थी और वो असाही को अपना बॉडी पिलो समझकर उससे बुरी तरीके से चिपट चुकी थी, जिसके आखिर में उसको ही असाही को अपने दोनों पिलो के ऊपर सुलाना पड़ गया था। उसका नाम है मंगफा और वो चाइना की एक काफी ज्यादा पॉपुलर टीचर है। अगली फिर वो सीढ़ियों वाली लड़की जिसने की असाही को 2 पलों के अंदर ही जन्नत दिखा दी थी और आखिरकार वो उसके लंबे खंबे के 36 टुकड़े कर वहाँ से भाग गई थी। उसका नाम है कैरिन, वो एक जर्मनी की स्टूडेंट है और साथ ही साथ वो वहाँ पर एक काफी ज्यादा पॉपुलर मॉडल भी है। अगली फिर वो ब्रा वाली लड़की जिसने की असाही
असाही के ऊपर एक ठरकी लड़के होने का इल्जाम लगाया था। उसका नाम है अमीलिया और वो एक अमेरिका की ट्रांसफर स्टूडेंट है। और आखिर में इलिया, जिसके की पिछवाड़े को पार्क में असाही ने एक डॉगी से बचाया था, वो एक मंगोलिया का ट्रांसफर स्टूडेंट है। तो फिर बाद में असाही फिर वहाँ से जब कैफेटेरिया में आता है कुछ खाना लेने के लिए, तो फिर उसको पता चलता है कि लेट आने की वजह से सारा खाना खत्म हो चुका है और उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पर हालांकि उसको ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना पड़ता, क्योंकि जल्द ही वहाँ पर आयोई आ जाती है, जो कि उसके ऊपर ठरकी होने का इल्जाम लगाते हुए उसको वहाँ पर कई सारे झापड़ पेल देती है और काफी सारे थप्पड़ खाकर वहाँ पर असाही का पेट भर जाता है। पर तभी असाही फिर वहाँ पर ये नोटिस करता है कि उसके ही तरह लेट आने की वजह से कैरन को भी वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला और कैरन को भूखा ना रहना पड़े, इसलिए असाही उसका पेट भरने के लिए फिर वो वहाँ पर उसको अपना केला ऑफर करता है। अब मतलब खाने के लिए एक बनाना ऑफर करता है, जो कि वो अपने टिफिन में लाया था, जिसको देखते ही कैरन को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि पिछली बार की मुलाकात में भी असाही के पॉकेट में यही वाला केला था, ना कि उसका केला, जिसको कि गलत समझकर कैरन ने वहाँ पर फालतू में ही उसके अखरोटों का चूरा बना दिया था। इसलिए इसी तरीके से फिर वहाँ पर असाही एक एक कर उन सभी लड़कियों से बातचीत करते हुए अपने बीच की गलत फहमियों को दूर करता है और वो उन सभी को ये यकीन दिलवाता है कि उन सभी के जो कुछ भी पहले हुआ था वो दरअसल एक्सीडेंट्स थे और वो कोई ठरकी इंसान नहीं है। और उस दिन के आखिर में जब असाही का क्लास खत्म होने वाला था और वो ये सोच रहा था कि आज का दिन काफी ज्यादा अजीबोगरीब है, पर फाइनली ये दिन आखिरकार खत्म होने वाला है, पर तभी ही उसको अपने डेस्क के अंदर से एक प्रेम पत्र मिलता है, जिसके के अंदर लिखा हुआ था कि वो उससे आज के क्लास के खत्म हो जाने के बाद स्कूल के पीछे वाले चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे मिलना चाहती है। इसलिए ठीक स्कूल के खत्म हो जाने के बाद असाही जाकर स्कूल के पीछे वाले चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे उस वाली लड़की का इंतजार करने लगता है, जहाँ पर कुछ ही देर के अंदर आयोई वहाँ पर आ जाती है और असाही सोचता है कि शायद से आयोई घूमते घूमते यहाँ पर गलती से आ चुकी है। तभी उसको वहाँ पर ये याद आता है कि उसके पास तो पिछली बार की मुलाकात के बाद से आयोई का एक कपड़ा रखा हुआ है, जिसको कि उसे आयोई को वापस करना चाहिए। पर जैसे ही असाही वहाँ पर अपनी जेब से उस वाले सफेद कपड़े को निकाल कर आयोई को देने लग जाता है, तभी वहाँ पर एक जोरदार हवा का झोंका आता है, जिसके साथ ही साथ असाही वहाँ पर कुछ ऐसा देख लेता है जिसको देखने के बाद उसकी तो वहाँ पर अंतर आत्मा भी पिघलकर पानी पानी हो जाती है। और हवा के साथ ही जब असाही के हाथों का वो सफेद कपड़ा उड़ जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि वो कपड़ा तो कुछ और नहीं बल्कि एक सफेद कलर की चड्डी है। और असाही बेचारा आज सुबह से ही अनजाने में आयोई की चड्डी को अपनी जेब में लेकर घूम रहा है, जहाँ पर उस हवा के साथ ही साथ असाही को वहाँ पर जन्नत से भी ऊपर की चीज देखने को मिल जाती है, जहाँ पर इस सदमे से असाही उभरा तक नहीं था कि तभी आयोई वहाँ पर उससे अपने प्यार का इजहार करते हुए उससे बोलती है कि वो दरअसल यहाँ पर गलती से नहीं आई है, बल्कि उसके टेबल पे वो प्रेम पत्र उसने ही रखा था। पर असाही तो वहाँ पर जन्नत देखने के बाद बिल्कुल सदमे में ही जा चुका था, इसीलिए वो सोचता है कि शायद से ये लड़की अपने चड्डी खो जाने के गम में उत्तेजित हो चुकी है और बल्कि वो उससे असल में प्यार नहीं करती। पर तभी अचानक से पता नहीं क्यों वहाँ पर आयोई की जोरदार चीख निकल जाती है, क्योंकि उसने अपने चड्डी को एक पेड़ के ऊपर टंगा हुआ देख लिया था और उसको ये समझ में आ चुका था कि आज सुबह से ही वो बिना चड्डी के घूम रही है और काफी सारे लोगों को उसके नज़ारे मिल चुके हैं, जिनमें से एक असाही भी है। पढ़ने नहीं, पेप नहीं, और बल्कि उसके चड्डी को तो सुबह से असाही ही अपने पास रखा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से आयोई वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो जाती है और चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाती है। और ये सब कुछ देखकर असाही के वहाँ पर कुछ भी पल्ले ही नहीं पड़ता, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप वापस से अपने घर आने लग जाता है, जिसके बीच ही दोबारा से उसकी मुलाकात इलिया से हो जाती है, जो कि फिर से उससे एक और बार उसका पिछवाड़ा बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। पर साथ ही साथ अजीब कारणों से आखिर में वो उससे अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, जबकि वो एक लड़का था। खैर इस चीज को वहाँ पर प्रोसेस करने के लिए असाही को बिल्कुल भी वक्त ही नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले ही वहाँ पर मंगफो आ जाती है, जो भी असाही से अपने प्यार का इजहार करती है और उसको फिर वो वहाँ से घसीटते हुए अपने साथ ले जाती है और एक पतली सी गली के अंदर लाकर वो उसके गले से अपने मुंह का इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन कलेक्ट करते हुए उससे बोलती है कि वो आज से ही वो उसको अपने टीचर की तरह ना देखते हुए एक औरत की तरह देखे। जिस बीच वहाँ
पर कुछ अजीबोगरीब लोग भी आते हैं, पर ये देखने के बाद कि उस गली के अंदर प्रोटीन का आदान प्रदान चल रहा है तो फिर वो लोग भी वहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते और चुपचाप वहाँ से वापस चले जाते हैं। पर धीरे धीरे कर मोंगफा वहाँ पर असाही के गले के साथ साथ वहाँ पर और भी कुछ लेना चाहती थी, जिस चीज को असाही भी समझ जाता है। इसलिए वो वहाँ से ये बोलते हुए भाग जाता है कि इन सब चीजों के लिए वो अभी तैयार नहीं है। पर वापस जाते हुए ही बीच में कैरन उसको भागते हुए देख लेती है, इसलिए अचानक से ही वो वहाँ पर एक दुल्हन के कपड़े पहनकर छलांग मारकर असाही के पीछे ही पड़ जाती है। पर असाही उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ते रहता है और कैरन भी ठीक उसके पीछे पीछे ही भागते हुए आ रही थी। और आखिरकार कैरन असाही को पकड़ ही लेती है, जहाँ पर कि वो उससे बोलती है कि क्यों ना वो दोनों शादी करने से पहले एक होटल में जाए, जहाँ पर कि वो अपना नहाना धोना सोना और प्यास बुझाने का काम कर सकते हैं। ये सुनकर सरप्राइजिंगली असाही वहाँ पर उसके इन चीज़ों के लिए मान जाता है। पर जैसे ही वो दोनों जाकर उस वाले होटल के सामने पहुँचते हैं तो असाही उससे बोलता है कि उसे इन चीज़ों के लिए तैयार होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करे जब तक कि वो खुद को इन चीज़ों के लिए तैयार कर लेता है। पर जैसे ही कैरन वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करती है तो फिर असाही वहाँ से बिना बताए ही चुपचाप से वहाँ से निकल लेता है। पर कुछ ही वक्त के बाद चलते चलते असाही वहाँ पर अमेलिया के पास पहुंच जाता है, जो कि अपना भेष बदली हुई थी और ये प्रिटेंड कर रही थी कि वो यहाँ से आने जाने वाले हर एक इंसान के सिग्नेचर्स ले रही है अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए। इसीलिए असाही वहाँ पर ज्यादा कुछ सवाल जवाब ना करते हुए उसके दिए गए पेपर पे सिग्नेचर करने लग जाता है। पर जल्द ही उसको वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि ये पेपर तो असल में एक मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसके दूसरी तरफ अमेलिया के सिग्नेचर्स हैं। इसलिए वो गुस्से में वहाँ पर वो सर्टिफिकेट को नीचे फेंक के वहाँ से जाने लग जाता है, जिससे अमेलिया वहाँ पर थोड़ी सी दुखी हो जाती है। पर तभी फिर से वहाँ पर दोबारा से वो क्लीनिंग रोबोट आकर उसका ब्रा चुरा लेता है। और जब इन सभी चीजों से असाही परेशान होकर आखिरकार अपने घर में पहुँचता है तो फिर उसको पता चलता है कि वो पांचों लड़कियां तो ऑलरेडी से ही उसके घर के अंदर घुसी हुई हैं, जिनको देखते ही जल्दी से असाही वहाँ पर घर का दरवाजा बंद कर लेता है और ये सोचने लगता है कि शायद से गलती से वो किसी और दूसरे के घर में आ चुका है। पर तभी वो लड़कियां उस घर का दरवाजा खोलती है और उसको ये चीज कंफर्म करवाती है कि ये उसका ही घर है, और बल्कि वो पांचों लड़कियां ही यहाँ पर उसके साथ रहने के लिए आई है, क्योंकि उसके बाप ने यहाँ पर उनको भेजा है ताकि वो यहाँ पर उसके साथ रह सके और उन्हीं में से ही किसी को असाही को अपना वाइफ चुनना पड़ेगा। इसलिए असाही वहाँ पर रुखे सूखे मन से उन सभी को उसके घर में रहने की इजाजत दे देता है, क्योंकि वो अपने बाप के फैसलों पे मना तो नहीं कर सकता। पर जल्द ही उसको वहाँ पर ये एहसास हो जाता है कि उसकी अकेली और शांत से जिंदगी खत्म हो चुकी है, क्योंकि खाना खाते टाइम वो सभी लोग आपस में एक दूसरे से बस लड़े जा रहे थे आसाही को अपने हाथों से खाना खिलाने के लिए। और यहाँ तक कि जब आसाही अपने बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तो फिर वो सभी लोग वहाँ पर भी एक दूसरे से लड़े जा रहे थे कि आसाही के साथ कौन नहाने वाला है, जहाँ पर एक एक कर आसाही उन सभी को तो अपने बाथरूम से बाहर निकाल देता है। पर ऑलरेडी ही अमेलिया उसके बाथटब के अंदर छुपी हुई थी। इन चीजों से परेशान होकर आसाही वहाँ पर आखिरकार एक शांत जगह ढूंढते हुए जाकर अपने कमरे में पहुंचता है, जहां पर कि वो पहले तो अच्छी तरीके से अपने कमरे को चेक करता है कि कहीं वहां पर तो कोई लड़की नहीं छुपी हुई। पर अपने रूम को चेक कर लेने के बाद जैसे ही वो जाकर अपने बेड पे थोड़ा सा आराम करने लगता है तो फिर तभी वो देख पाता है कि मंगफो तो वहाँ पर ऑलरेडी ही उसके रूफ के ऊपर चिपकी हुई थी। इसलिए इन सभी चीजों से गुस्सा होकर आसाही वहाँ पर उन सभी लोगों को एक जगह पर बुलाता है और उनसे बोलता है कि उन सभी को उसके घर से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी लोग उसको काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं। पर तभी कैरन वहाँ पर दुखी होते हुए असाही को बताती है कि दरअसल वो बचपन से ही उसके पापा के साथ ही रही हैं और असाही के पापा के अलावा इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है, और क्योंकि उसके पापा ने उन सभी को यहाँ पर उसके साथ रहने के लिए भेजा है तो फिर वो सभी लोग वापस से उसके पापा के घर भी नहीं जा सकते। इसलिए अभी के लिए इस घर के अलावा उनका और कोई भी घर नहीं है जहाँ पर कि वो रह सके। पर क्योंकि असाही उस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था, इसलिए वो उन सभी लोगों से ये बोलते हुए
समझाने लग जाता है कि अगर वो सभी लोग इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते तो फिर वो खुद ही इस घर को छोड़कर जा रहा है। ये बोलकर असाही वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही काफी घंटों तक पैदल चलते चलते घूमने लग जाता है। पर एक जगह आखिरकार आयोई असाही को ढूंढ ही लेती है और उसके और बाकी लड़कियों के बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगते हुए उसको ये एक्सप्लेन करती है कि दरअसल वो लड़कियां हमेशा से ही उससे मिलना चाहती थी और उससे मिलने के बाद वो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ चुकी थी, क्योंकि बचपन से ही उसके पापा उन सभी लड़कियों को उसकी कई सारी कहानियां सुनाया करते थे। इसीलिए वो उनके लिए एक हीरो की तरह है जिससे कि वो सभी बचपन से ही मिलना चाहती थी। ये सुनकर असाही को वहाँ पर अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो वहाँ से अपने घर वापस आ जाता है। पर जैसे ही वो अपने घर आकर पहुँचता है तो फिर वो वहाँ पर ये देख पाता है कि उन लड़कियों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया था और वो सभी वहाँ से इस घर को छोड़कर जाने की तैयारी में थी। इसीलिए असाही उन सभी के पास जाता है और उनसे बोलता है कि उन सबको इस घर को छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो जब तक चाहे यहाँ पर तब तक रह सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक जब तक कि वो उसके साथ कुछ अश्लील हरकतें करने की कोशिश ना करे। ये सुनकर वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी से ही वो सभी लोग चुपचाप से जाकर अपने कमरे में सो जाते हैं। पर अगले ही दिन सुबह सुबह अचानक से असाही अपने नींद से जाग जाता है जब उसको अपने पैरों में कुछ गुदगुदी मचने का एहसास होता है। इसीलिए वो वहाँ पर अपना ब्लैंकेट हटाकर देखता है और वो देख पाता है कि अमेलिया चुपचाप से आकर छुपते छुपाते हुए उसके टांगों से उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर स्टैंप लगाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद फिर उसी ही दिन को वो सभी लोग फिर वहाँ पर साथ मिलकर एक हॉट स्प्रिंग ट्रिप पर जाते हैं, जहाँ पर कि सभी तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर इलिया वहाँ पर एक्साइटेड होने की बजाय थोड़ी सी परेशान होती है। और हाँ, परेशान होती है क्योंकि असल में वो कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी, सहारनपुर की लड़की की। और क्योंकि उसने सभी को ये बता रखा था कि वो एक लड़का है, इसी वजह से अब उसको मजबूरी में असाही के साथ ही मेंस हॉट स्प्रिंग में जाना पड़ेगा। तो क्योंकि असाही भी उसको एक लड़का ही समझता था तो फिर उसके साथ वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका था और एक आम दोस्त की तरह बर्ताव कर रहा था, जैसे कि जाकर उसके पिछवाड़े पे हाथ मारना। अब ये तो नहीं करते आम दोस्त। खैर, इन सब चीजों से इलिया भी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, पर तब भी वो वहाँ पर असाही के सामने अपने सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। पर जैसे ही वो असाही के साथ एक ही हॉट स्प्रिंग में जाती है तो फिर वो वहाँ पर बिल्कुल ही बुरी तरीके से पैनिक कर जाती है और भागने के चक्कर में वो एक साबुन के ऊपर पैर रखकर फिसलकर नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। देन जब काफी देर के बाद इलिया अपने होश में वापस आती है तब तक ऑब्वियसली असाही को वहाँ पर उसकी सच्चाई पता चल चुकी थी, पर फिर भी असाही इलिया को वहाँ पर ये दिलासा देता है कि वो ये सच्चाई किसी को भी नहीं बताएगा। इसलिए आगे फिर इलिया वहाँ पर असाही को अपनी कहानी बताती है कि उसे एक लड़के की तरह एक्ट क्यों करना पड़ रहा था, क्योंकि दरअसल उसका बापू हरियाणा से था और उसको हमेशा से ही एक लड़का चाहिए था। इसलिए उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए इलिया एक लड़के की तरह जिंदगी जीने लग गई। पर तब भी असाही वहाँ पर उसको ही सपोर्ट करता है और उससे बोलता है कि किसी और के लिए अपनी आइडेंटिटी बदलने का कोई मतलब नहीं है, वो अपनी जिंदगी को जैसे जीना चाहे वो जी सकती है क्योंकि ये उसकी जिंदगी है। इसलिए अगले ही दिन से इलिया फिर वहाँ पर एक प्रॉपर लड़की की तरह ड्रेस कर हिम्मत जुटाकर सभी को ये बता देती है कि वो असल में एक लड़की है और आज से वो एक लड़की की तरह ही जीना चाहती है, क्योंकि असाही ने उसको जिंदगी जीने का असली मतलब समझा दिया है और वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती है। और उसका बाप जिसने कि उसको बचपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया, उसकी आखिरी ख्वाहिश गई तेल लेने। बाप की चड्डी फटी पड़ी है। उसके बाद फिर कुछ और दिनों के बाद हमें वहाँ पर यह पता चलता है कि मोंगफा अपने क्लास में एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीचर है, पर एक अच्छी टीचर होने के साथ साथ वो घर पे एक काफ़ी ज़्यादा ठरकी औरत भी है, क्योंकि घर पर बस 2 घूंट दारू मारने के बाद तो वो असाही के ऊपर सीधा ही झपटने लग जाती थी और हमेशा ही बाकी लड़कियों को बीच में आकर असाही को उस ठरकी औरत से बचाना पड़ता था। पर जब एक दिन खाना खाने के बाद असाही अपने कमरे में सोने के लिए आता है तो फिर ठीक उसको अपने बेड के ऊपर चादर के अंदर एक मर्दाना सा आदमी मिलता है जो कि असल में मोंगफा के एनिमी टीम से था और वो वहाँ पर असाही को किडनैप करने के लिए आया था। तो वो बंदा फिर वहाँ पर असाही को किडनैप कर अपने साथ ले जाता है और अपने हाइड आउट पे जाकर वो असाही के सारे कपड़े निकाल कर वो उसको एक चेन सॉ के आगे बांध देता है, इस उम्मीद में कि शायद से असाही को बचाने के लिए मोंगफा वहाँ पर आकर उनके सामने खुद को सरेंडर कर देगी। और उनकी ये तरकीब वहाँ पर कारगर साबित होती हुई भी दिखाई देती है, क्योंकि
सच्ची में वहाँ पर मोंगफा असाही को बचाने के लिए आ चुकी थी, पर सरेंडर करने के बजाय वहाँ पर मोंगफा खुद ही जाकर उन सभी को पीट पीट कर उन सभी का वहाँ पर पानी निकाल देती है। पर जब मोंगफा वहाँ पर ये नोटिस करती है कि उस लड़ाई के बीच में वहाँ पर असाही को चोट लग चुकी है, तो फिर वो अपने स्कर्ट का एक पीस फाड़ कर असाही के हाथों पे बांध देती है जहाँ पर कि उसको चोट लगी हुई थी। जिसके साथ ही साथ उसके दिमाग में वहाँ पर ये बात भी चल रही थी कि कहीं उसके दुश्मनों की वजह से असाही की जान खतरे में ना आ जाए, इसलिए वो असाही को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। पर जब असाही उसको छोड़कर नहीं जाता तो फिर वो एक बंदूक को उठाकर असाही की तरफ तान देती है और उसको वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, जिस वजह से आखिरकार असाही को वहाँ पर मजबूरी में मोंगफा को वहाँ पर अकेला छोड़कर जाना ही पड़ता है। देन उसके बाद फिर मोंगफा वहाँ पर जाकर अपने दुश्मन से लड़ने लग जाती है। पर सरप्राइजिंगली तब उसको वहाँ पर ये पता चलता है कि उसके साथ लड़ाई कर कर उसको हराने के लिए उसके दुश्मन ने खुद को एक रोबोट में बदल दिया है, और एक रोबोट से लड़ाई करना तो काफी ज्यादा मुश्किल था, इसलिए मोंगफा वहाँ पर धीरे धीरे कर कर हारने लग जाती है। जिसके आखिर में जैसे ही वो एनिमी वहाँ पर मोंगफा को बस मारने ही वाला था कि तभी फिर से वहाँ पर असाही मोंगफा की जान को बचाने के लिए आ जाता है। तो असाही तब वहाँ पर अपने कई महीनों के कलेक्ट किए हुए प्रोटीन को उस वाले एनिमी के ऊपर डाल देता है। देन वो एक इलेक्ट्रिक रॉड से जाकर उस वाले एनिमी रोबोट को एक इतना खतरनाक सा झटका देता है जिसकी वजह से उसके सारे फीचर्स वहाँ पर मेल फंक्शन करने लग जाते हैं। और इसी मौके का फायदा उठाकर मोंगफा जाकर उस रोबोट के ऊपर एक जानलेवा हमला करती है जिससे वो रोबोट बच ही नहीं पाता। और क्योंकि असाही मोंगफा की जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए फिर से वापस आया था, तो फिर इसीलिए मोंगफा वहाँ पर असाही का शुक्रिया अदा करने के लिए वो उसको वहाँ पर एक जादू की झप्पी देती है। दोनों जादू के बीच की झप्पी। तब फिर कुछ ही दिनों के बाद जब फिर असाही मार्केट से अपने घर वापस आ रहा था तो फिर उसके ऊपर हमला करने के लिए वहाँ पर एक अजीब सा रोबोट आ जाता है, जिसको देखकर असाही सोचता है कि शायद से ये मोंगफा के दुश्मन लोग फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ चुके हैं। पर वो मोंगफा के दुश्मन नहीं थे, बल्कि वो तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर लोगों को मारने के लिए आए थे। पर इससे पहले कि वो रोबोट वहाँ के लोगों को कुछ भी नुकसान पहुँचा पाता, उसके बीच में वहाँ पर एक मैजिकल गर्ल आ जाती है जो कि अपना मैजिकल हमला कर कर उस वाले रोबोट का खेल खत्म कर देती है। इसीलिए तब अगले ही दिन असाही जाकर अपने दोस्त योशियो को उस वाले मैजिकल गर्ल के बारे में बताने लगता है। पर अपने दोस्त से भी ऐसी बातें सुनने के बाद योशियो को उसके बातों पे भरोसा ही नहीं होता। तभी फिर अचानक से उन दोनों के ही बीच में वहाँ पर कैरन आ जाती है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पर उन दोनों को कुछ भी बोल पाती, वो देखते हैं कि उनके शहर के बीचों बीच फिर से एक काफी बड़ा सा और अजीबोगरीब रोबोट आ चुका था। तो वो रोबोट फिर से वहाँ पर असाही के ऊपर हमला कर देता है, जिसको बचाने के लिए वहाँ पर मोंगफा उसको एक धक्का मार के दूर हटा देती है, जिससे उस हमले से असाही तो बच चुका था। पर अफसोस कि उसका दोस्त योशियो उस वाले हमले के चपेट में आ जाता है, जिससे कि वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी असाही को वहाँ पर ये नोटिस होता है कि कैरन उस वक्त उन सभी के बीच में नहीं होती, इसलिए असाही फिर वहाँ पर उन सभी को छोड़कर कैरन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जिसके आखिर में उसको कैरन एक जगह पर मिल जाती है जहाँ पर कि वो उसी मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो रही थी जिसने कि पिछले ही दिन उस वाले रोबोट से असाही की जान बचाई थी। जिस वक्त कैरन के साथ वहाँ पर उसका एक छोटा सा मैजिकल बनी भी होता है, तो तब कैरन फिर वहाँ पर असाही को उसके मिल्क से मिल्क शेक बनाने के लिए बोलती है, जो सुनकर असाही वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा जाता है और इस चीज के लिए मना करने लगता है, क्योंकि ऐसी चीज करने के लिए वो जगह और ना ही वो वक्त सही था। पर तब वहाँ पर बहसबाजी करने के लिए उन लोगों के पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था, इसलिए वो ठरकी रैबिट वहाँ पर इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए कैरन को असाही के ऊपर धक्का मार देता है, जिससे ऑटोमेटिकली वहाँ पर कैरन के मिल्क का मिल्क शेक बन जाता है और वो वहाँ पर क्विकली अपने पावर को रीगेन कर लेती है। जिसके ठीक बाद ही कैरन वहाँ से उड़ते हुए वाले रोबोट से लड़ने के लिए चली जाती है। पर जितनी ही जल्दी उसने अपने पावर को गेन किया था, ठीक उतने ही जल्दी वहाँ पर उसकी ताकतें खत्म भी हो जाती है, जिससे आखिरकार वो थकावट के मारे ही दोबारा से आकर असाही के बाहों में गिर जाती है। इसलिए तब आके वो ठरकी रैबिट वहाँ पर असाही को सारी चीजें एक्सप्लेन करने लगता है कि उनका प्लेनेट एक काफी ज्यादा ठोरकी प्लेनेट हुआ करता था, जहाँ पर कि बस ठरकी रैबिट्स रहते थे। पर एक दिन उन रोबोट्स ने उनके प्लेनेट के ऊपर हमला कर दिया और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया।
दिया। इसी वजह से वो यहाँ पर अपने प्लेनेट का बदला लेने के लिए आया है और अपना बदला लेने के लिए उसे कैरन की ताकत को बढ़ाना होगा। और क्योंकि वो एक ठरकी किस्म के स्पीशीज से बिलोंग करता है, इसलिए कैरन की ताकत को बढ़ाने के लिए असाही को उसके साथ कुछ ना कुछ ठरकी हरकतें करनी पड़ेंगी। इसीलिए वो ठरकी बनी वहाँ पर उन दोनों की मदद करने के लिए उन दोनों को लेकर एक अजीब से वैन में जाता है, यहाँ पर कि वो अकेले में शांति से एक दूसरे की पावर को बढ़ा सकते हैं। तो उस वैन के अंदर कैरन अपने कपड़ों को निकालने लग जाती है और असाही वहाँ पर उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जब तब भी कैरन वहाँ पर उसकी बातों को नहीं मानती तो फिर असाही को फिर वहाँ पर अपना थोड़ा सा जोर दिखाना पड़ता है और वो उससे बोलता है कि अगर वो उससे प्यार करता भी है तो फिर वो उसकी फिजिकल बॉडी से नहीं प्यार करता, बल्कि वो उससे सोल से प्यार करता है। भले ही ये डायलॉग थोड़ी सी फिल्मी थी, पर ये काम कर जाती है। तो असाही जाकर वहाँ पर उन सारे रोबोट्स का ध्यान भटकाने लगता है, जिस बीच असाही का उसके लिए इतना ज्यादा केयर और लव देखने के बाद कैरन वहाँ पर अपने मैक्सिमम लेवल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है एंड आगे वो जाकर उन वाले रोबोट से लड़ने लग जाती है, जहाँ पर कि रोबोट्स के टीम का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा था। पर तभी फिर असाही भी वहाँ पर कैरन की मदद करने के लिए आ जाता है, जिसके आखिर में फाइनली वो दोनों वहाँ पर साथ मिलकर उन वाले रोबोट्स को हरा ही देते हैं। इसी वजह से कुछ ही दिनों के अंदर वो सभी लोग फिर वहाँ पर एक बीच में कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो सभी लोग साथ में काफी ज्यादा मजे करते हैं। और इस तरीके से असाही वहाँ पर उन सभी में से किसी एक को भी अपनी वाइफ की तरह चुने बगैर ही वहाँ पर उन सभी के साथ वाइफ्स की तरह रहने लग जाता है। और गाइस, अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बनी हुई वीडियो पे क्लिक कीजिए और जाकर इसको देखिए, जिसके अंदर मैंने एक ऐसे बदसूरत लड़के की कहानी बताई है जिसको कि कोई भी लड़की भाव तक नहीं डालती थी। इसी वजह से एक दिन उसका बाप उसके पास 9 औरतें भेजता है ताकि वो उनमें से किसी को अपनी एक वाइफ की तरह चुन सके।